हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या होता अगर नारुतो अपने फुल पावर और मेमोरीज के साथ बॉर्न हुआ होता। ये जो स्टोरी है ये नारुतो की एक मांगा नारुतो रिबॉर्न्स की है, जो एक फैन मेड मांगा है और मैं इसी मांगा को एक्सप्लेन करूंगा। इस मांगा में अभी तक 17 चैप्टर आए हैं, तो चलिए चैप्टर 1 शुरू करते हैं। इसमें हमें शुरू में दिखाया जाता है कि कोई वॉर खत्म हुई है, पर कौन सी वॉर खत्म हुई है ये बताया नहीं गया है। और इसमें दिखाया गया है कि एडल्ट नारुतो और सास्के साइड में खड़े हैं और तभी नारुतो सास्के को कहता है कि क्या इस वॉर को खत्म करने का सिर्फ यही एक रास्ता था। और सास्के कहता है कि हमने उस अंधकार को समाप्त कर दिया जो कागुया के यहाँ भेजे जाने के बाद दुनिया को परेशान कर रहा था। उस समय के बारे में सोचो जब तुम एक जिंचुरिकी थे, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने अपनों को खो दिया। उचिहा और सेंजू के बीच की लड़ाई, नेजी और हमारी जनरेशन के लोग। ओत्सुसुकी खुद को इस दुनिया का भगवान मानते थे, हमने बस उन्हें उनकी जगह दिखा दी और अपनी आज़ादी वापस ले ली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गारा और रैकागे मॉनिटर के द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी रैकागे गारा से पूछते हैं कि क्या मिशन कंप्लीट हो गया। गारा कहता है कि हाँ, मिशन कंप्लीट हो गया है। फिर रैकागे कहता है कि नारुतो और सास्के ने अपने मिशन में अच्छा काम किया है, चलो हम हेडक्वार्टर में मिलते हैं काजिकागे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ वॉर खत्म हुई थी वहाँ नारुतो निराश खड़ा था और सास्के वहाँ आके कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने निराश क्यों हो नारुतो। उसके क्लैन की वजह से 4 युद्ध हुए और लाखों लोगों की मौत हुई। ये समस्या सेज ऑफ सिक्स पाथ के टाइम से दुनिया को परेशान कर रही है और हम इसमें बच्चों को शामिल नहीं कर सकते थे। मुझे पता है इस तरह का काम मेरे जैसे लोगों के लिए है, लेकिन यही एक तरीका था नारुतो। और नारुतो ऊपर देखते हुए सोचता है कि क्या सिर्फ यही एक तरीका था। फिर नारुतो सास्के से कहता है कि क्यों ना जो लोग वॉर में मारे गए हैं क्यों ना हम उन्हें दफना दे। फिर वहाँ गारा आता है और नारुतो को कहता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा नारुतो। फिर नारुतो गारा से कहता है कि क्या तुम उन सब के लिए सैंड कॉफिन बना दोगे जो लोग वॉर में मारे गए हैं। और गारा सब के लिए सैंड कॉफिन बना देता है और सभी शिनोबी वहाँ हाथ जोड़कर चले जाते हैं। और नारुतो उस तरफ देखकर कहता है कि अगर कोई और रास्ता होता तो मैं वही चुनता। नारुतो ये बोलकर जाने लगता है कि तभी उन कॉफिन में से एक कॉफिन में कुछ होने लगता है और जब नारुतो देखने जाता है कि क्या हुआ है, तभी नारुतो उस कॉफिन के करीब जाके देख रहा होता है कि एक पोर्टल खुलता है और उसमें नारुतो गिर जाता है और वो टाइम में पीछे आ जाता है। और जब नारुतो आँख खोलता है तब देखता है कि वह क्लास में बैठा हुआ है। अभी नारुतो उस समय में आ गया है जब वो एकेडमी में था। नारुतो सोचता है कि ये सच है या सपना। तभी किबाकी हंसने की आवाज आती है और तब नारुतो को लगता है कि यह सच है। और तभी इरुका सेंसे क्लास में आते हैं और कहते हैं तुम्हारे फाइनल एग्जाम को 2 महीने बचे हैं और अभी से लेके 1 महीने तक मैं तुम लोगों को जुत्सु सिखाऊंगा तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए। और क्लास खत्म करके चले जाते हैं। और फिर इरुका सेंसे नारुतो के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें होकागे स्टोन की सफाई करनी है। और नारुतो शांति से होकागे स्टोन की सफाई कर रहा होता है। इरुका सेंसे उससे देखकर सोचते हैं कि नारुतो आज शांति से काम कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद इरुका सेंसे कहते हैं कि नारुतो तुम ये काम खत्म कर लो, फिर हम रामेन खाने चलेंगे। और जब नारुतो और इरुका सेंसे रामेन खा रहे होते हैं तब नारुतो सोचता है कि ये दुनिया तबाह नहीं हुई है और ना ही जिराया सेंसे थर्ड होकागे और नेजी मरे हैं। इसका मतलब मैं दुनिया को बचा सकता हूँ। अगर मैंने अपने डिसीजन में स्मॉल चेंज भी किया तो आने वाला फ्यूचर बदल सकता है और अभी सास्के पहले की तरह होगा। अगर मैं सास्के को ओवर पावर या सरप्रेस कर दूं तो मैं उसे अपने साथ लड़ने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। और ये चैप्टर यही खत्म होता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करो अगले चैप्टर के लिए।